हेलो क्लास 10 वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। तो आज हम केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन की ऑल ऑल मतलब पहले चैप्टर की ऑल एक्टिविटीज़ करने वाले हैं। ऑल मीन्स सारी एक्टिविटीज़, ये तो बताइएगा तुम्हें, है ना। तो हम इसमें जितनी भी सारी एक्टिविटीज़ है ना, वो जो आपके सिलेबस में जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आएगा, कैसा आएगा, ये सब मैं बताऊँगा। और सब एक्टिविटीज़ हम करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। ऐसे ज़्यादा हाईलाइटिंग हुई ना, छोड़ दो, वाइट ही रहने दो यार, वाइट पे करना पड़ा है आज, कोई नहीं, इट्स ओके, ठीक है। तो पहली एक्टिविटी हमारी ये है ना। तो इस एक्टिविटी में क्या हो रहा है कि हमने एक मैग्नीशियम रिवर लिया है 3 से 4 सेंटीमीटर का, और हम उसको बर्न कर रहे हैं, है ना। पहले हमने उसको सैंड पेपर से रब करा है, घिसा है, उसके बाद हमने उसको बर्न करा है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहीं से आता है कि हमने सबसे पहले उसे सैंड पेपर से क्लीन क्यों करा। वाई वी आर क्लीनिंग विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर। हमने सैंड पेपर की हेल्प से क्यों क्लीन करा, ये बताओ। पहला क्वेश्चन ये है। देखो, ये मैग्नीशियम रिवर है और ये अभी हमने खुला रख रखा है, और हमारे आसपास घूम रही है O2 O2 O2, है ना। ये हमारा Mg है ना। तो ये पहले से ही रिएक्ट करके MgO बना लेता है। MgO की एक परत जो होती है ना, परत जिसे हम बोलते हैं, वो इसके ऊपर से लग जाती है, ऐसे परत सी लग जाती है ना। परत लगानी है ना, मेरे को जरा, एक परत सी लग जाती है इसके ऊपर, है ना। एक मिनट को जरा कलर चेंज कर लूँ मैं। एक MgO की परत लग जाती है इसके ऊपर, है ना। मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। उसको रिमूव करने के लिए, उस परत को रिमूव करने के लिए, फॉर रिमूविंग वी यूज़ सैंड पेपर, ठीक है। हाँ, ये हमारा सैंड पेपर, हम सैंड पेपर का यूज़ करते हैं, ठीक है। समझ में आया किस लिए यूज़ करते हैं। उस रिबन को क्लीन करने के लिए हम सैंड पेपर का यूज़ करते हैं, ताकि उसके ऊपर से जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर है वो हट जाए, ठीक है। ये पहला समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो ये जो होता है ना हमारा मैग्नीशियम, ये एक ड्रिजलिंग वाइट फ्लेम के साथ जलता है, ठीक है। ये याद रखना, मैग्नीशियम जलता है ड्रिजलिंग वाइट फ्लेम के साथ। मैं यहाँ पे लिख भी तो दूँ यार, ऐसे पढ़ाते रहूँगा तो कैसे समझ में आएगा तुम मेरे को। क्या है, टीचर बनेगा मैं। ठीक है। तो जब ये बर्न होता है ना, हमारी जो रिबन है वो बर्न होता है, तो कैसे बर्न होता है। वाइट ड्रिजलिंग फ्लेम, याद रखेंगे क्वेश्चन आ जाता है। एक हमने रिबन लिया, उसे हमने जला दिया, वो वाइट ड्रिजलिंग फ्लेम के साथ बर्न हुआ, ठीक है। एक्स रिबन लिया, तो बताओ वो एक्स क्या है। वो एक्स हमारा मैग्नीशियम होता है, ठीक है। फ्लेम, वाइट ड्रिजलिंग फ्लेम के साथ बनता है, और आफ्टर बर्न यहाँ पे क्या हो रही है, ये प्रोसेस क्या हो रहा है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ बर्निंग, ठीक है। बर्निंग, बर्निंग हो रहा है। अगर ये बर्न हो रहा है, उसके बाद बर्न होने के बाद में एक वाइट ऐश आता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। एक वॉच ग्लास के अंदर क्या आता है, वाइट ऐश आता है, इसे हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बना, हाउ मैग्नीशियम ऑक्साइड वॉज फॉर्म्ड, हाउ। अभी जला तो मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बना, जब ये जल रहा है तो इसके आसपास क्या है, O2 है। इसके आसपास क्या है, O2 है ना, है O2 इसके आसपास। तो ये O2 के साथ में मैग्नीशियम बर्न हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो वाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड बनी है, ये कैसे बनी, ये बनी जब MgO को हमने हीट करा, तो इसने ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा और इसने बना दिया MgO। अब इसको बैलेंस करें, बैलेंस करने के लिए दो इधर लगा दिया, दो इधर लगा दिया, हो गया दो मैग्नीशियम, दो मैग्नीशियम, दो ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, ख़त्म, बात हो गई, बैलेंस, ठीक है। ये तो समझ में आ गया, समझ में आ गया ना सबको। बस इसमें इतना ही था, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आते हैं हमारे वो क्या कहते हैं, एक्टिविटी 2 एंड एक्टिविटी 3। 2 और 3 एक्टिविटी बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है ना। मतलब एक्टिविटी इंटरेस्टिंग नहीं है, फालतू एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। तो एक्टिविटी 2 कहती है कि हमने एक लेड नाइट्रेट लिया, ठीक है। लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन को हमने, मतलब लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया हमने टेस्ट ट्यूब में,
ठीक है। और क्या कहते हैं उसमें ऐड कर दिया पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन। व्हाट ऑब्जर्व, तुम क्या देखते हो, हमें अपना ज़रिया बताना है। ऑब्जर्वेशन बाद में बताएंगे, कुछ नहीं होता है। मैं इधर लिख रहा हूँ 1.2 एक्टिविटी, क्योंकि छोटी सी एक्टिविटीज़ हैं, 2 मिनट में हो जाएंगी। जो इनसे सवाल आएंगे इनके साथ ऐसे वैसे कोई सवाल नहीं आते इनसे, बस हो जाते हैं केमिकल इक्वेशन बेस्ड सवाल आ जाते हैं। तो आ जाओ। हमने टेस्ट ट्यूब लिया है ना, उसमें हमने लेड नाइट्रेट लिया और उसको हमने पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवा दिया। ठीक है, तब लिख ले पहले केमिकल सिंबल्स PbNO3 होल ट्वाइस यहाँ पर केमिकल इक्वेशन पूरी नहीं आ पाएगी ना ऐसे, तो इसमें थोड़ा छोटा कर दो। PbNO3 होल ट्वाइस हमने रिएक्ट कराया Ki के साथ। रिएक्ट कराने से क्या हुआ, PbL2 बना प्लस KNO3। खत्म बात, बैलेंस तुम खुद करोगे, ये तुम्हारा होमवर्क है बैलेंसिंग। ठीक है, अब क्या हुआ, अब इसमें बनता है PPT, में से PPT रिएक्शन नहीं बोलते, इसमें बनता है प्रेसिपिटेट। तुम्हारा प्रेसिपिटेट क्या है, PPT, आपको पता चल गया प्रेसिपिटेट क्या है, PbL2। ठीक है, ये कैसे कलर का होता है, जिस कलर से मैंने लिखा है इसका कलर होता है येलो। समझ में आ गया बात है। एक्टिविटी 1.3 पर कहता है हमने टेक लिया, मतलब जिंक लिया हमने, जिंक इन द कैलेनियल फ्लैश इन द टेस्ट ट्यूब। हमने ऐड करा हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट और हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाला उसके अंदर, है ना। ये दोनों डालने के बाद क्या होगा हमारे जिंक के साथ, ये बताना है हमें। ख़त्म सी बात है बस। यहाँ पर देख लो, दिख रहा है CO2 गैस रिलीज होगी, है ना। ये कॉनिकल फ्लैश, ये रहा हमारा जिंक के नट्स, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मान लो या फिर HCl मान लो, इनके साथ रिएक्ट करके क्या आएगा ये देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम देखते हैं डाइल्यूट HCl के साथ। ठीक है, हमने Zn को, येलो क्यों ले रहा हूँ मैं, हमने Zn को रिएक्ट कराया डाइल्यूट HCl के साथ, तो क्या बना ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस निकल गई, इवेल्युएट हो गई। और वहीं हमने इसको रिएक्ट करवाया Zn प्लस H2SO के साथ, है ना। H2SO क्या है ये तो मुझे कमेंट में बता सकते हो, सल्फ्यूरिक एसिड, मैंने बता दिया। तो क्या होगा ZnSO4 प्लस H2, ये भी इवेल्युएट हो जाती है। कहाँ से निकलती है ये निकलती है यहाँ से, H2 गैस निकलती है यहाँ से, प्राइशर मार्क के। ठीक है, एक ग्लास का पाइप होता है ना, यहाँ से निकल जाती है जब हम इसे रिएक्शन कराते हैं। तो इतना समझ में आ गया। इसमें और कुछ नहीं था, और एक और चीज़ थी जो मैं बता दूंगा। तो जब ये होता है ना तब बबल बनते हैं। बबल ऑब्जर्व करते हैं हम अराउंड जिंक के, है ना। बबल बनते हुए दिखाई देते हैं। और ड्यू टू क्यों बनते हैं, बल्ब क्यों बनते हैं बताओ मुझे, बबल क्यों बनते हैं बताओ मुझे। ड्यू टू रिलीज ऑफ H2 को रिलीज कर देता है बाद में, हाइड्रोजन गैस रिलीज करने के लिए बनते हैं वो बबल, है ना। इसी में अगर हम इनके आगे
मान लो यहाँ से निकल रही है H2 गैस, यहीं पर हम ले आए एक कैंडल, है ना, तो वो एक पॉप साउंड के साथ बर्न होगी, जिसे हम पकड़ते हैं हाइड्रोजन साउंड टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, जब हम ये हमारा H2 का बबल है, और ये हमारी यहाँ पर बना देते हैं, ये हमारी कैंडल है, या फिर मैच स्टिक भी लेके आ सकते हो, ज़रूरी क्या हो कैंडल लेके आनी, मैच स्टिक ले आओ। मैच स्टिक मान लो, ठीक है, कि स्टिक है, आग लगी हुई, उसको हम इसके पास लेके जाते हैं, तो क्या आता है, तो हम ऑब्जर्व करते हैं एक पॉप साउंड को। क्या आता है, पॉप साउंड आता है, यहीं पे हमारी ये एक्टिविटी भी खत्म। नेक्स्ट एक्टिविटीज़ पे आता है एक्टिविटी 1.4। ये एक्टिविटी हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन की जो हमें समझाने के लिए बनाई गई है, वो तो बिना समझे भी करा जा सकता था, पर कोई बात नहीं। ये एक बीकर है, ठीक है, इसमें वाटर और कैल्शियम ऑक्साइड है। क्या बोल रहे हैं हमारे एक्टिविटी, टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड लिए इन्होंने, क्विक लाइम ऑन अ बेकर, कुछ भी ले लो, ठीक है। अब स्लोली करके हमने वाटर इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब बताओ कि हमें क्या चेंज देखने को मिलेगा टेम्परेचर वगैरह के अंदर। हमने कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन कराना है, ये समझ लो इस तरीके से। तो देखो, कैल्शियम ऑक्साइड है ना, बहुत, हमारी जो कैल्शियम ऑक्साइड है एक विगरसली रिएक्ट करता है, किसके साथ, वाटर के साथ, मतलब कि बहुत ही भयंकर तरीके से, जोरदार तरीके से रिएक्ट करता है, प्रोड्यूस करता है स्क्लेट लाइम को। स्क्लेट लाइम बनाता है, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड भी बोलते हैं, और रिलीज़ करता है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज़ हो रही है, ठीक है। जब रिलीज़ होती है तो क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है ये, ठीक है। ये इसकी केमिकल इक्वेशन, ये रे मेरी क्विक लाइम, याद कर लेना, क्विक लाइम वगैरह याद होनी चाहिए। क्विक लाइम CaO रिएक्ट करता है जब H2O के साथ, तो बनाता है स्क्लेट लाइम CaOH होल ट्वाइस एक्वा सॉल्यूशन में, और हीट रिलीज़ होती है हमारी। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज़ होती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो लिख दिया, थर्मिक तो समझ जाओगे, इतने समझदार तो तुम हो, है ना। इन द गिवन रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड द वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, रिलीज होकर सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, है ना। सच हैज़ दिस रिएक्शन दैट प्रोड्यूस सिंगल प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, समझ में आ गया, बस इतना याद करना था। अगर वो क्वेश्चन कैसे पूछना है ये समझ लो, इसमें पूछते हैं कि अगर हमने वाटर का रिएक्शन क्विक लाइम से करा दिया तो क्या बनेगा, और फिर आ सकता है स्क्लेट लाइम वगैरह वगैरह, या फिर ये लिख के आ सकता है, या फिर आता है कि अगर हमने क्विक लाइम का रिएक्शन वाटर से कराया तो वो बना क्या कहता है, स्क्लेट लाइम। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो ऐसे याद रखना, ठीक है। इन्हें लिख के रख लो कहीं ना कहीं, इन्हें मैं कह रहा हूँ कहीं ना कहीं लिख के रख लो, क्विक लाइम को और स्क्लेट लाइम को। आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के ऊपर। किसी चीज़ को डिकम्पोजिशन रिएक्शन उससे बोलते हैं जब वो कोई चीज़ ब्रेक डाउन हो जाती है तो उससे या ज़्यादा प्रोडक्ट में, उसे हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर हमें एक लड़की दिखाई दे रही है, देखते हैं क्या कर रही है। 2 ग्राम इसने फेरस सल्फेट क्रिस्टलाइज लिया है ड्राई बॉइलिंग ट्यूब के अंदर। नोटिस द कलर ऑफ, इसका कलर नोटिस करना है। हीटिंग ऑन द बॉइलिंग ट्यूब, फ्लेम बर्नर्स, इसका कलर वालर, हीट वीट, हमें सब कुछ देखना है कि क्या हो रहा है, ठीक है, कौन कौन सी गैस निकल रही है। Here I have noticed that the green color of the ferrous, देखो ये जो हमारा था, ये पहले कौन से कलर का था, ग्रीन कलर का, हमें उसमें दे रखा है ना। ये कौन से कलर का था, ग्रीन कलर का, ठीक है, ग्रीन कलर का था। अब देख लेते हैं और क्या कह रहा है ये, क्या ये चेंज होगा, और इसकी कैसी स्मेल थी, इसकी स्मेल
यू ऑल्सो स्मेल द करेक्टरिस्टिक्स ओवन बर्न। जब हम इसको बर्न करेंगे तब कैसी स्मेल आती है? करेक्टरिस्टिक्स स्मेल आती है। एनसीईआरटी से उठा के लाए, कोई कोई मिलावट नहीं इसमें, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये रहा हमारा FeSO4। हमने इसको हीट करा। हीट का सिंबल किस किस को याद है बता दो मुझे। हीट करा, FeO2 बना। ये 3 होना चाहिए ना, Fe2O3, Fe2O3, SO2, SO3। इसे हम बोलते हैं फेरस ऑक्साइड, इसे हम बोलते हैं फेरस सल्फेट, ठीक है। इन द गिवन रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व द सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू मोर पार्ट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। द फेरस क्रिस्टलाइजेशन, ये देखो ये रहा, ऐसे लिखते हैं, ठीक है हम। अब तुम कहोगे ये क्या दिखा रहा है, मैं डायरेक्ट लिख ही डालो ना, ये तो साइड में लिख ही देता हूँ ना, तुम्हारे लिए क्या मेहनत करना है। तभी मैं लिखता हूँ, चलो तुम तो कह ही रहे हो तो तो चलो देखो हमारा फेरस ऑक्साइड है, देखो ध्यान रखो, ठीक है। तो हमारा इतना कितने बड़ा कर दें, सॉरी, जो हमारा फेरस ऑक्साइड है, वो क्या कहते हैं, फेरस सल्फेट है ना, ऑक्साइड के ऊपर सल्फेट, फेरस सल्फेट है हमारा, ठीक है। फेरस सल्फेट क्रिस्टलाइन मतलब क्या होता है ये समझाएंगे, रुक जाओ जरा। क्रिस्टल्स, फेरस सल्फेट की क्रिस्टल्स मतलब होता है पानी की जमी हुई चीज़ें को हम क्रिस्टल्स बोलते हैं एक तरीके से, है ना। पानी जमी हुई तो उसमें भी पानी की जो मात्रा है वो जमी हुई होती है, तो हम बोलते हैं क्रिस्टल, ठीक है। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये मैं बता रहा हूँ। FeSO4 डॉट SO4 डॉट 7H2O 7H2O, ठीक है। जब हम इसको हीट करेंगे तो ये लूज कर देता है कलर एंड इस कलर भी लिख दो इसका, ठीक है, इसका कलर भी लिख देता हूँ मैं। ग्रीन कलर होता है, ठीक है। और जब ये बर्न होता है, बर्निंग, तो क्या करता है, लूज कर देता है अपना कलर और वाटर के क्रिस्टल्स, ठीक है। लूज, क्या लूज कर देता है, एक तो हमारे क्रिस्टल्स जो है इसके अंदर, क्रिस्टल्स, और क्या लूज कर देता है क्रिस्टल्स के अलावा, बताओ। कलर, और क्या बंधु, कलर, दो ही तो चीज़ें हैं इसके पास, वो दोनों ही लूज कर देता है, ठीक है। अब मैं इसका रिएक्शन भी एक बार लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए, बच्ची क्लियरिटी। तो हमारा जो FeSO4 था, तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है हीट के चलते हुए Fe2O3 में प्लस SO2 प्लस SO3। अब इनके नाम कैसे लोगे तुम, SO2 SO3 के, मैं बताता हूँ। इसका नाम कैसे लोगे, SO2 को हम बोलते हैं सल्फ्रिक ऑक्साइड, सल्फ्रिक ऑक्साइड, डाइऑक्साइड बोलेंगे ना, ऑक्साइड क्यों बोलेंगे, डाइऑक्साइड बोलेंगे, दो हैं तो डाइऑक्साइड। और 3 को हम बोलते हैं ट्राइऑक्साइड, खत्म बात। एक मिनट रुको जरा, कौन सा कलर लूँ मैं, सल्फ्यूर ट्राई ऑक्साइड लेते हैं यहाँ पर हम, है ना, ट्राई ऑक्साइड,
सल्फ्यूर ट्राईऑक्साइड, ठीक है। इतना समझ में आ गया। ट्राईऑक्साइड रहते हैं, बाद में जो हमारा फेरस ऑक्साइड निकलता है ना, इट इज़ अ सॉलिड होता है। और ये हमारी जो CO2 निकल रही है, ये कहते हैं भाई गैसेज होते हैं, ठीक है। ये दोनों गैसेज है, मैं लिख दूँ उसका गैसेज, ठीक है, गैस होती हैं, ठीक है। फेरिस ऑक्साइड सॉलिड होता है, ये सब गैस होती हैं। ले भी लिख देता हूँ यहाँ पे, ये सॉलिड होता है। पहले तो कभी ये भी नहीं बताया हमें। ये लो, तुम्हारी हर एक्टिविटी का एक माइंड मैप सा मैंने तैयार कर रख दिया है, ठीक है। अब आते हैं 1.6 पर। बहुत इजी एक्टिविटी है। इसमें कह रहे हैं कि 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का पाउडर लिया है, बॉईल करा है टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है। होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब, हमें बताना है कि भाई हमने क्या ऑब्जर्व करा, चला वगैरह चेंज वगैरह में। ये रहा यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। 12 मिनट से हो रहा है, जो भी हो रहा है। चलो बात हम भी देख लेते हैं क्या होता है, कैसा होता है, क्यों होता है ये नहीं बोला, ठीक है। तो देखो, हम नोटिस करते हैं कि ये जो है ना, ब्लूइश फ्लेम निकल रही है, देख रहे हो तुम। एक एक करके ऑब्जर्वेशन लिखते जाएं। कहाँ पर लिखे हम ऑब्जर्वेशन? यहीं पे लिखना पड़ेगा। हम नोटिस करते हैं नोटिस द इमिशन ये तो लिख रखा है मैंने यहाँ पे, है ना। एक मिनट रुको जरा। यू विल नोटिस द इमिशन ऑफ द ब्राउन फ्लेम्स आर नाइट्रोजन ऑक्साइड डाइऑक्साइड, सॉरी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मैं रखवाता हूँ इसके केमिकल इक्वेशन, ध्यान से देख लो। PbO प्लस 4NO2, रुको जरा, मेन प्रोडक्ट नहीं लिखवाना ना, साफ कुछ लिखवाता हूँ, एक डिटेल लिख। देखिए जो हमारा 2Pb डायरेक्ट में बैलेंस लिख रहा हूँ, ठीक है। NO3 होल ट्वाइस जो होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है हीट के चलते, किसके अंदर, 2Pb में प्लस 4NO2 में और ऑक्सीजन में, ठीक है। इसमें ऐसे ब्रेक डाउन हो जाता है, सिंपली ब्रेक डाउन, ख़त्म बात। यही थी तुम्हारे खाने में और कुछ नहीं था, ठीक है। नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट पाउडर को अगर हम बॉइलिंग ट्यूब में हीट करते हैं तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनती है और ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है, ठीक है, ख़त्म बात। और लेड ऑक्साइड भी बनती है, ठीक है, लेड ऑक्साइड भी बनती है। ब्राउन फ्लेम हो जाती है, याद रखना, मैंने हाईलाइट कर रखा है ब्राउन फ्लेम को, ठीक है। अब ये है, बच्चों को ये बड़े ही तंग करते थे, लंबे लंबे लिखते, बच्चे कहते हैं पढ़ना ही नहीं है ना, समझ में नहीं आएगा, व्हाट इज दिस, फालतू का फलाना है। इससे क्वेश्चन ज़्यादा आते भी नहीं हैं। इससे जो क्वेश्चन आते हैं मैं बताता हूँ, जो टेंशन लेते हो भाई तुम फालतू में मत पढ़ो, मैं कौन सा तुम्हें पढ़ने के लिए कह रहा हूँ। इसमें बताया जाता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रिकली कैसे होता है, इलेक्ट्रिकली डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे होता है, ये बताया जाता है। मैं फालतू में और कुछ नहीं बताया जाता इसके अंदर। इसके अंदर अनोड होती है, ऑक्सीजन होती है, प्लास्टिक टब होता है, उसके अंदर किस तरह अनोड कनोड को फिक्स करते हैं, स्विच लगाते हैं, बैटरी लगाते हैं, करंट देते हैं और पानी का इलेक्ट्रोलिटिक करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिटिक ऑफ वाटर यहाँ पे लिख दूँ मैं, वाटर, बहुत सारा स्पेस है मेरे पास, है ना। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इसमें इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर होता है, इतना याद रखना, ठीक है। इसकी वो बताता हूँ मैं, क्या कहते हैं, H2O जिसको हम लिखते हैं 2H2O, ठीक है।
इसके पास हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तब ये ब्रेक डाउन होता है इलेक्ट्रिक करंट। करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, 2s2 में टूट जाता है, +O2 में टूट जाता है, ख़त्म बात। इतना है। और तुम्हें याद रखना है कि किस रेशियो में टूटता है, इनका रेशियो याद रखना, कई बार रेशियो आ जाता है। इनका जो रेशियो होता है ना, रेशियो ब्रेक डाउन होने का वो होता है 2:1। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बस इस एक्टिविटी में इतनी है जो तुम्हें याद रखना है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट के ऊपर। आधे घंटे की वीडियो वाले यार, ये तो जल्दी करना पड़ेगा। पर तो समझ में तो आ रहा है ना, बस इतनी बहुत है। 2x पर लगा के देखना तुम, ये मैं ही कर दूंगा एडिटिंग के टाइम। टेक 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोरीन इन चाइना डस्ट, चाइना डिश में लिया, उसका कलर ऑब्जर्व करो। बाद में हम सही लाइट रखेंगे तो क्या होगा उसके साथ, ये ऑब्जर्व करो। क्या क्या हरकतें करनी पड़ेंगी, ये क्या क्या हो जाएंगी हरकतें उसके साथ, ये ऑब्जर्व करना है हमें। ठीक है भाई, पहले इसकी रिएक्शन तो मैं तुम्हें अब एक एक करके बताता हूँ। तो ये हमारा जो सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड ये है वाइट कलर का, ठीक है। ठीक है, वाइट होता है सिल्वर क्लोराइड। ये बाद में ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, आफ्टर रिएक्शन, है ना। ये लिख देता हूँ ना, आफ्टर रिएक्शन ये ग्रे में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों कन्वर्ट होता है, क्योंकि डिकम्पोजिशन हो जाता है। याद रखना, डिकम्पोजिशन होता है वाई लाइटिक डिकम्पोजिशन या फिर फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं इसे, ठीक है। अब इसके अब लिखते हैं, मैं तुम्हें वो लिख के दिखा देता हूँ, वैसे तो लिखी पड़ी है यहाँ पर, फिर भी एक और बार लिख देता हूँ मैं तुम्हें। AgCl, AgC2AgCl सनलाइट में आता है, सन LIGHT लाइट, 2Ag प्लस Cl2 में टूट जाता है। और यहाँ पर सेम वे में क्या होता है ना हमारा, क्या कहते हैं, सिल्वर ब्रोमाइन, ये अलग से कॉन्सेप्ट है, याद रखना। सिल्वर ब्रोमाइड भी सेम चीज़ दिखाता है, 2AgBr उसका फॉर्मूला होता है, याद रख लो। सनलाइट में आते ही ब्रेक डाउन हो जाता है 2Ag प्लस Br में। बस इसमें ये दो ही हैं, Br2 में, बस ये दो हैं कॉन्सेप्ट। नोट लिख दो नोट्स में, नोट्स, ठीक है, ये अलग से है ना, इसलिए समझ में आ गया, बस इतना ही है। नेक्स्ट पे आते हैं। और ऐसे रिएक्शन याद रखना, ये जो रिएक्शन करवाए हैं ऐसे, इन रिएक्शन के अंदर ना एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है। वो क्या कहते हैं, हीट एनर्जी जो बोलो एब्जॉर्ब हो जाती है। एनर्जी एब्जॉर्ब, एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है, और इन्हें हम क्या बोलते हैं एक तरीके से, एक्सोथर्मिक, वो एंडोथर्मिक, सॉरी एंडोथर्मिक। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। अब हमारी ज़्यादा नहीं रह गई हैं। उन्हें क्या है, टेका आयरन नेल, उसको क्लीन करना है रबड़ से, आयरन की नेल लिया तो वो ऑप्शन के साथ रिएक्ट कर लेगी, और क्या होगा, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन पूछा नहीं आता, याद रखना, ठीक है। हमें 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, जिसके अंदर हमें क्या लेना है, कॉपर सल्फेट CuSO4 का सोल्यूशन, ठीक है। उस सोल्यूशन को अंदर रखना है, दोनों नेल्स को उसके अंदर डिप करना है ना। उसके बाद 20 मिनट तक डिप करके रखना है, फिर निकालना है, फिर कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन करके हमको बताना है, क्योंकि हम तुम्हारे बॉस हैं बेटा।
तो देखो कुछ इस तरीके से हो जाएंगे नील्स, आयरन नील्स, कॉपर सल्फेट वाली ये रही, और उनके एक टेस्ट ट्यूब ए और बी, इनके कलर भी चेक कर सकते हो कैसे फेड हो गए। अब इसको समझ लेते हैं क्या हुआ। ब्राउनिश कलर का क्या हो गया है, एक नील, आयरन नील ब्राउनिश कलर की पड़ गई है। द ब्लू सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट फेड्स, इसके अंदर थी, मतलब ये जो थी ये इसके अंदर थी, और ये क्या हो गया, फेड हो गया सोल्यूशन। ठीक है, क्यों हुआ है, एक्टिविटी देख लेते हैं। Fe ने CuSO4 के साथ रिएक्ट करके FeSO4 बना लिया और Cu को रिड्यूस कर दिया है। इन द रिएक्शन आयरन हैज़ डिस्प्लेस फॉर रिमूव टू अदर एलिमेंट, एक ने दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया है अपने लिए। तो ये क्या हो गया, ये कौन सा रिएक्शन हो गया, कौन सा रिएक्शन हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिकम्पोजिशन नहीं, डिस्प्लेसमेंट। एक चीज़ को दूसरी जगह, अगर हम एक चीज़ को दूसरी जगह से डिस्प्लेस कर देते हैं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। ठीक है, ऐसा और भी हमें दिए हैं। CZ, हमने जब जिंक के साथ ऐसा करा तो जिंक सल्फेट हो गया। ठीक है, हमने कॉपर क्लोराइड को, ये एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, इस एक्टिविटी में क्या है, इसमें हमें बस ये डिकम्पोजिशन दिखाया गया है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे वर्क करता है। कैसे वर्क करता है, ये करता है रिएक्टिविटी सीरीज़ के अकॉर्डिंग वर्क। किसके अकॉर्डिंग वर्क करता है, रिएक्टिविटी सीरीज़। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है। मैं लिखता हूँ, रुको जरा यहाँ पर। पोटेशियम, करीना ने कार मांगी, अल्टो जैन फरारी, फिर भी है क्यों मिली, मैग्नीशियम हो गया था, मर्क्यूरी, सिल्वर और डिगाड़ी, सिल्वर होता है ना। ये होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। जो सबसे ऊपर है वो नीचे वाले रिएक्टर को डिस्प्लेस कर सकता है, याद रखना। ठीक है, जैसे हमारा Fe का है, Fe ने Cu को डिस्प्लेस कर दिया क्योंकि Cu सबसे नीचे है ना। तो Fe ने क्या करा, Cu को डिस्प्लेस कर दिया और FeSO4 बना लिया। ऐसे करके रिएक्टिविटी सीरीज है सबसे ऊपर वाले से मोस्ट रिएक्टिव, और ये तो इनसे भी रिएक्टिव है, ये तो इनसे भी रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है इनसे भी, नीचे वालों से भी लेस रिएक्टिव है, याद रखना। कैसे बनाई है मैंने, कोई ऐसे समझ लो। अब आता है सेकंड पर, यही तो रह गया, ये भी देख लेते हैं। टेक अबाउट 3 ml ऑफ द सोडियम सॉल्यूशन, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ब्राइन क्लोराइड सॉल्यूशन लेते हैं, इन्हें मिक्स करते हैं और बताते हैं क्या हुआ, ये हमें बताना है। ठीक है, हम नोटिस करते हैं वाइट सब्सटेंस विच इज़ द इनसॉल्यूबल इन वाटर इज़ फॉर्म्ड, मतलब कि पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट। दैट इनसॉल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट रिएक्शन। ठीक है, समझाता हूँ मैं अच्छे से तुम्हें दिखाने के लिए। पहले तो ये लिखते हैं Na2SO4 प्लस BaCl2 गिब्स BaSO4 प्लस 2NaCl। अब आ जाओ इधर, यहाँ ब्राइन होता है, एक वाइट कलर का पीपीटी फॉर्म्ड होता है, जहाँ तक मुझे पता है ये है। तो आ जाओ, सॉरी ये कैसे होगा, फॉर्म्ड होने वाला होता है ना, ये क्या होता है, ये हमारा होता है पीपीटी प्रेसिपिटेट। किस कलर का होता है, वाइट कलर का। बस यही है, इस रिएक्शन में भी ख़त्म बात। नेक्स्ट सेकेंड रिएक्शन ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन है। हीट इन अ चाइना डिश 1 kg कॉपर को अगर हमने चाइना डिश के अंदर हीट किया तो क्या होगा। सो गाइस यू आर नोटिस द सल्फर ऑफ सोडियम, है ना, सरफेस ऑफ सोडियम, सॉरी सल्फर बोल रहा हूँ, वो कोट हो जाएगा ब्लैक कॉपर की ऑक्साइड से। देखो इसके आसपास क्या है, O2 यहाँ पे लिख रखा है मैंने ये सब, पर इधर भी लिख देता हूँ फिर भी। ठीक है, एक बार फिर से लिख देता हूँ मैं, रुक जाओ।
2Cu प्लस O2 को अगर हमने हीट किया तो ये हो जाएगा 2CuO बन जाएगा ब्लैक कलर का। और क्या होगा, ये पूरे ब्लैक ढक जाएगा, मतलब ये क्या होगा, पूरा ब्लैक हो जाएगा, ये ब्लैक हो जाएगा। ठीक है। द सरफेस कॉपर पाउडर बिकम कोटेड विद द ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड से कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इसके लिए हमने ये रिएक्शन बता दिया, इसलिए हो जाएगा भैया, ख़त्म बात। और अगर हम इसके पास में ऑक्सीजन पास कर दें, अगर हम इसके CuO के साथ ऑक्सीजन को भी पास कर दें हीट में, वो ऑक्सीजन बोल रहा हूँ, हाइड्रोजन को भी, है ना, तो क्या हो जाएगा, Cu प्लस H2O बन जाएगा, H2O निकल जाएगा, Cu रह जाएगा, ख़त्म बात। ठीक है। ऐसा अगर हमें निकालना भी होगा ना कॉपर, तो ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, ख़त्म बच्चों, ख़त्म। थैंक यू बोलो, मैं ही बोल देता हूँ, चलो तुम तो बोलोगे नहीं, मैं ये बोलना पड़ेगा ना, तुमने मेरी वीडियो देखी, एहसान करा पढ़ाई करके मुझ पर, मजाक कर रहा हूँ मैं, सीधा से मत लेने बैठे ना। थैंक यू। मेरे इसकी लिंक आपको मतलब क्या कहता है, PDF मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं मिलेगी, मेरे टेलीग्राम पर मिलेगी, क्योंकि इसकी ना लिंक नहीं बन पाती यार, PDF में सेव हो जाती है, PDF की लिंक ही नहीं होती, कहाँ से करूँ मैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट, बाय बाय।